कर्मचारी हैं उनके लिए प्रशिक्षण का क्या ढांचा होगा, किस किस प्रकार के अनिवार्य प्रशिक्षण होंगे, इससे संबंधित राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। दूसरा प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 2 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को 4/12/2020 की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तीसरा प्रस्ताव कृषि विभाग से चालू वित्तीय वर्ष में सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में गठित सहकारी संस्थाएं सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड को हिस्सा पूंजी के रूप में 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने हेतु 48 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में जो जिला स्तरीय जो समितियां गठित हैं सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड, उन्हें 2-2 करोड़ की राशि हिस्सा पूंजी के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 4 कृषि विभाग से कृषि विभाग अंतर्गत 4 जिलों में देवघर, गिरिडीह, रांची एवं गुमला जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता का निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के द्वितीय पुनरीक्षित प्राकृत राशि की स्वीकृति प्रदान की गई और इसके तहत जो केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होने वाली राशि थी उसमें 4 लाख राशि कम मिल रही है, तो वो उसे राज्य योजना मद से किए जाने की स्वीकृति दी गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इस योजना को विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 5वां प्रस्ताव राजस्व विभाग से सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू में 3.02 एकड़ भूमि कुल 93,12,812 रुपए की देय राशि पर मेसर्स रुंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 6 राजस्व विभाग से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत मोहरेर सेवा संवर्ग नियमावली 2023 के गठन के संबंध में इसमें 10+2 से संबंधित जो कार्मिक का संशोधन है वही संशोधन प्रस्तावित था। प्रस्ताव संख्या 7 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य अंतर्गत नए थाना एवं ओपी का सृजन तथा ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने के संबंध में इसके तहत जो नए थाना बन रहे हैं वो हैं साहिबगंज में गंगा नदी थाना, रांची में विधानसभा थाना, बोकारो में चीरा चास, चाईबासा में कुइड़ा थाना, बोकारो में चीरा चास। इसके अलावा जो नए ओपी बन रहे हैं उसमें साहिबगंज में चाईबासा में कुइड़ा थाना और आराहासा 2 कुइड़ा स्पेलिंग अलग से देख लीजिएगा। ये 5 हो गए ना। साहिबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चीरा चास, रांची में विधानसभा थाना, चाईबासा में कुइड़ा और आराहासा, ये हो गए 5 नए थाना। इसके अलावा जो नए ओपी बन रहे हैं उसमें गिरिडीह में गुनियाथर और भरकट्टा, गुनियाथर,
बरकट्ठा। इसके अलावा रांची में चामा ओपी नया बन रहा है और जरगा, चामा ओपी और जरगा। और इसके अलावा जो ओपी उत्क्रमित हो रहे हैं थाना के रूप में वो हैं साहिबगंज में जिरवाबाड़ी और रांची में राहे। कितने? अच्छा, ओपी नए जो बन रहे हैं वो 3 हो गए, नहीं बल्कि 4 हो गए, 4 हो गए। चामा, जरगा, गुनियाथर और भरकट्ठा। उत्क्रमित हो रहा है जिरवाबाड़ी, जिरवा 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 बाड़ी। क्लियर है? 8वां प्रस्ताव राज्य अंतर्गत थाना एवं ओपी के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण, गृह विभाग का प्रस्ताव। इसके तहत सिमडेगा जिलांतर्गत जलडेगा थाना और उड़गा ओपी के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित था और रामगढ़ जिला में गिद्दी थाना, इन 2-3 थाना का जो कार्य क्षेत्र है उसे पुनर्निर्धारित किया गया। सिमडेगा में उड़गा ओपी और जलडेगा थाना, इनके कार्य क्षेत्र में चेंजेस किया गया है। जैसे उड़गा ओपी पहले ये उड़गा ओपी के साथ थे, अब ये जलडेगा थाना और सारूबहार एवं जोनोदा ये जलडेगा थाना में थे, अब ये उड़गा ओपी के साथ संबद्ध रहेंगे। ये डिटेल्स अलग से आप लोग ले लीजिएगा। कुछ बोल रहे थे क्या? क्या चीज़ है? कौन सा? अच्छा, करवाना है तो सब तो निकल जाएंगे तो अभी करवा लेते हैं। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुटका जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से झारखंड सरकार के आधार इकोसिस्टम के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर आधार इकोसिस्टम 2023 एवं डेटा प्राइवेसी पॉलिसी फॉर आधार इकोसिस्टम 2023 की स्वीकृति। जो भी हमारे अलग अलग विभाग हैं, संस्थाएं हैं, कार्यालय हैं, वे आईटी विभाग के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा प्राप्त करते हैं और इसके तहत उनका ये दायित्व है कि जो सूचना का लाभ वे ले रहे हैं उन सूचनाओं को, आंकड़ों को, डेटा को उन्हें सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ उसकी गोपनीयता एवं अखंडता को भी सुनिश्चित की जानी है। और इसी के लिए 2 नई पॉलिसी लाई गई है, जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और डेटा प्राइवेसी पॉलिसी। प्रस्ताव संख्या पंचायती राज विभाग से झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत
3 प्रकार के पुरस्कार की श्रेणियां हैं। पहला है उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना। इसके तहत 24 ग्राम पंचायतों को, जो कि हर एक जिला से एक ग्राम पंचायत होंगे, उन्हें 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। 5 प्रखंड पंचायत, जो कि हर प्रमंडल से एक चयनित किए जाएंगे, उन्हें 15 लाख रुपए, और पूरे राज्य में 2 जिला परिषद का चयन होगा जिन्हें 20 लाख रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये पहला है उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार। दूसरा है स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत प्रोत्साहन योजना। इसके तहत पुरस्कार राशि वही है, 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए की दर से, 5 प्रखंड पंचायत को 15 लाख रुपए तथा 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और तीसरा है ग्राम सभा प्रोत्साहन पुरस्कार। इसके तहत 48 ग्राम सभा को 4 लाख रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी, और इसके लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर अवार्ड समीक्षा समिति का गठन किया गया है। प्रस्ताव संख्या 12 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों एवं गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में प्रचलित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की किए जाने वाली नियुक्ति का अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नीति निर्धारण एवं स्पष्टीकरण के संबंध में। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक गण हैं, उनके वेतन आदि का भुगतान संबंधित शिक्षक के विद्यालय में योगदान की तिथि से ही की जाएगी। जो सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से पारदर्शी रहे, उसके लिए अलग प्रावधान लाए जा रहे हैं, ताकि जो अंतिम जवाबदेही रहेगी वो जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर तक रहेगी। और पूर्व में जो प्रपोजिशन स्टेटमेंट का प्रावधान था उसे भी समाप्त किया गया है। इस तरह से जो पूरी प्रक्रिया थी उसको अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है। और इन्हीं प्रावधानों के तहत जो पूर्व के जो लंबित मामले हैं उनका भी निष्पादन इन्हीं प्रावधानों के तहत किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 13 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के अनुपालन में संबंधित वादीगणों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। इसके तहत कुल 10 लोगों की सेवा नियमितीकरण का प्रस्ताव था, जिन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। क्या वो ये तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में 1979, 80, 1981 आसपास जो नियुक्तियां हुई थी और जिन्हें बाद में जो नियमितीकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराया गया था, उन्हें नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया था, ये संबंधित 10 ऐसे कर्मी हैं। और जो अनुमानतः इस पर 1,24,31,664 रुपये की राशि का व्यय होगा, जो उन्हें अनुमानीय लाभ दिया जाना है। प्रस्ताव संख्या 14 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग से नेत्रहाट मॉनसून रिट्रीट उत्सव तथा पतरातू लेक फेस्टिवल के दौरान इन्वेस्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स व मीडिया पर्सनल को नेत्रहाट भ्रमण कराने हेतु
झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए फिक्की को इंडस्ट्री पार्टनर नामित करने के संबंध में। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, जो नेत्रहाट में मॉनसून रिट्रीट फेस्टिवल होगा और पतरातू में लेक फेस्टिवल होगा, उसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा फिक्की को इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में नामित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 15 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद अथवा जहां एजेंसी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण अभी तक नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी 3 माह सितंबर से लेकर नवंबर 23 तक अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के कार्य प्रारंभ करने तक जो भी पहले हो, वहां राजस्व हित में JSBCL को घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 श्रम विभाग से झारखंड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी का गठन एवं सोसाइटी के सफल संचालन हेतु शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति के गठन किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 गृह विभाग से लोहरदगा जिले में दिनांक 23/1/2020 को हुए पथराव, आगजनी एवं सांप्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 व्यक्तियों के चल अचल संपत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 51,53,600 रुपये मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 18 गृह विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना एक्सटेंडेड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम 2022-26 हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 181,73,63,156 रुपये मात्र की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 19 स्वास्थ्य विभाग से कैंसर रोग को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। नोटिफाइबल डिजीज घोषित किए जाने पर जो भी हमारे प्राइवेट या सरकारी हमारे अस्पताल हैं, संस्थान हैं, जहां भी कैंसर रोगियों का वहां पर उपचार होता है, उन्हें इससे संबंधित सूचना जो है उन्हें सरकार को देनी होगी सिविल सर्जन के माध्यम से, और ताकि इससे संबंधित कैंसर बीमारी से संबंधित आंकड़ों का और पूरी डेटा का संग्रहण हो सके, और इससे हमें दीर्घकालीन जो भी हम लोग को नीति निर्धारित करनी है उसमें सूचनाओं को उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाएगा। अगला प्रस्ताव संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग से रेबीज रोग को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 गृह विभाग से झारखंड खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली संशोधित 2023 के गठन के संबंध में। इसके तहत जो हमारे आत्मसमर्पित नक्सली बंदियों को जो खुला जेल में उन्हें भेजा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को सरल किया गया है ताकि जिन्हें ओपन जेल में भेजना है, अनुशंसा प्राप्त होनी है और इस प्रक्रिया को करना है, वो जल्द से जल्द हो सके, उसमें अनावश्यक विलंब ना हो। अब है कि राज्य पुलिस मुख्यालय से महानिदेशक के द्वारा ये सूची या अनुशंसा प्राप्त होगी और जिसके अनुसार कार्य निरीक्षणालय द्वारा तुरंत उन्हें उस अनुशंसा सूची के अनुसार उन्हें
ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 22 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल बोकारो अंतर्गत नावाडी भिंडरा गोमो पथ कुल लंबाई 11.5 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 38 करोड़ 41 लाख 14,900 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 पथ निर्माण विभाग झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जामताड़ा निरसा पथ के बरबेंदिया निरसा में बराकार नदी पर उच्च स्तरीय पुल 4 लेन पीएससी ब्रिज निर्माण, पहुंच पथ निर्माण, भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित कुल 263 करोड़ 87 लाख 76,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। ये जामताड़ा निरसा पथ पर बराकर नदी के ऊपर। प्रस्ताव संख्या 24 कृषि विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वादीगण श्रीमती वीणा गुप्ता तदेन टंकक लिपिक, श्री बाल गोविंद महली तदेन टंकक लिपिक एवं श्री सुनील कुमार रजक तदेन टंकक की सेवा संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 राजस्व विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत अंचल अमड़ापाड़ा के मौजा बिशनपुर में कुल 104.44 एकड़ रकबा, कुल देय राशि 1 अरब 94 करोड़ 87 लाख 98,306 की अदायगी पर पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रस्ताव संख्या 26 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। नगर निकायों में कार्यरत नगर प्रबंधकों के वेतन अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में जेसीएफ से राशि निकासी एवं अग्रिम की स्वीकृति। ये रांची नगर निगम का ही। ये पदस्थापित सहायक अभियंता और साथ ही साथ कार्यरत नगर प्रबंधक के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु। प्रस्ताव संख्या 28 भी नगर विकास विभाग का है। राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मियों के वेतन, बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता तथा नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, अभियंता के वेतन भुगतान हेतु जेसीएफ से कुल 9 करोड़ 94 लाख 8,000 रुपये मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 29 गृह विभाग से स्वर्गीय विभूति प्रसाद सिंह का सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण बेहतर इलाज हेतु उन्हें एयर एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर गुरुग्राम हरियाणा ले जाया गया था। उस राशि की प्रतिपूर्ति
हेतु घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 6,22,000। प्रस्ताव संख्या 30 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु राज्य के 4,351 ग्राम पंचायतों में 43,510 चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित प्राकृत राशि 4,63 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 32 राजस्व विभाग से लोहरदगा जिला अंतर्गत कुड़ू एवं भंडरा के विभिन्न मौजा में अंतर्निहित कुल रकबा 51.7 कुल देय राशि 24,99,28,809 रुपये की अदायगी पर मेसर्स ESL स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट सियालजोरी परियोजना के विरुद्ध क्षतिपूरक वन रोपण एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ESL